नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी का स्वागत है इस बायो की क्लास में। तो मैं केपी सर स्वागत करता हूं आज की क्लास में बायो में। तो प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान मेरा टॉपिक है पादप वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या टॉपिक है? पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण। तो आज हम पादप वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे प्यारे दोस्त, इसके बारे में पादप वर्गीकरण के बारे में। तो आइए, पादप वर्गीकरण यानी पादप का अध्ययन क्या कहलाता है ना, यानी वनस्पति जगत का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। तो लिखेंगे मेरे भाई, क्या वनस्पति जगत के बारे में अध्ययन करना। वनस्पति जगत के बारे में अध्ययन करना पादप कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? पादप कहलाता है। वनस्पति जगत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। अगर मैं बात करूं पादप का जो वर्गीकरण हुआ है, ये वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण हुआ प्यारे भाई, वो दो तरह से हुआ। कैसे? पुष्पोद्भिद पादप। नंबर ए, क्या पुष्पोद्भिद पादप, और बी है पुष्पोद्भिद पादप। क्लियर मेरे भाई? इनका मतलब क्या है? अपुष्पोद्भिद का, यानी इनमें अपुष्पोद होते हैं, इनमें पुष्प नहीं होते, और इनमें पुष्प होते हैं। क्लियर मेरे भाई? यानी क्या रहते हैं? अविकसित, और ये क्या रहते हैं? विकसित होते हैं। तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी ये क्या चीजें होती हैं। इन पर पुष्प नहीं होते, इन पर पुष्प नहीं होते, इन पर पुष्प नहीं होते। अगर इन पर पुष्प नहीं होते तो अविकसित क्या होंगे भाई मेरे भाई? अविकसित होंगे, अविकसित पादप, अविकसित पादप। क्लियर मेरे भाई? और अगर मैं पुष्पोद्भिद की बात करूं, तो पुष्पोद्भिद नाम से ही क्लियर हो रहा है प्यारे भाई, यानी इनमें पुष्प होते हैं, इन पर पुष्प होते हैं। क्या मेरे भाई? इन पर पुष्प होते हैं, इन पर पुष्प होते हैं, और ये क्या होते हैं? विकसित पादप होते हैं, विकसित पादप होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? एक भाई बीज, और क्या भाई? फूल। बीज भी उपस्थित रहता है और फल भी उपस्थित रहता है। इसके अंदर बीज उपस्थित, और फल उपस्थित। क्लियर मेरे भाई? अगर मैं बात करूं अपुष्पोद्भिद पादप जो होते हैं, अपुष्पोद्भिद पादप जो होते हैं, वो भाई 3 पार्टों में बटे होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे भाई? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन से मेरे भाई? 3 प्रकार के कौन से? देखिए मेरे भाई, 3 प्रकार के कौन से होते हैं? 3 प्रकार के कौन से होते हैं? होते भाई
तीन प्रकार है भाई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। कौन से भाई? हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं अपुष्पोद्भिद पादप। और अगर मैं थैलीफाइटा है, थैलोफाइटा, ये भी तीन पार्टों में बटा हुआ है। कितने पार्टों मेरे भाई? तीन पार्टों में। कौन कौन से? देखिए भाई, शैवाल, कवक, लाइकेन, शैवाल हो गया, कवक हो गया, लाइकेन हो गया, और भाई एक पार्ट होता है क्या? बैक्टीरिया, जीवाणु। भाई थैलोफाइटा जो होता है प्यारे दोस्त, जो थैलोफाइटा होता है वो चार पार्टों में बटा होता है। कौन से? शैवाल में, कवक में, लाइकेन में और बैक्टीरिया। और अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, जो हमारे पुष्पोद्भिद पादप होते हैं वो कितने पार्ट में बटे होते हैं मेरे भाई? वो पार्ट में बटे होते हैं कितने हैं? दो में। कौन कौन से मेरे भाई? देखिए कौन कौन से पार्ट में बटे होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। आवृत बीजी, आवृत बीजी, क्लियर? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है और आवृत बीजी का मतलब होता है? इन दोनों का मतलब प्यारे दोस्त ये होता है, यानी जो आवरण होता है, आवरण के अंदर क्या होता है? बीज होता है प्यारे दोस्त। आवरण के अंदर क्या होता है? बीज। और आवृत बीजी का मतलब होता है, यानी इनके आवरण पर कोई भी बीज नहीं होता। जैसे कि तुमने बात करी होगी प्यारे दोस्त इसकी, स्ट्रॉबेरी देखी होगी ना, स्ट्रॉबेरी खाई भी होगी स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर कोई भी बीज नहीं होता है। तुमने देखी होगी मेरे भाई क्या? अनानास देखा होगा, तो अनानास के बाहर भारी आवरण पर कोई भी बीज नहीं होता। तो प्यारे दोस्त पहले पढ़ेंगे हम अपुष्पोद्भिद पार्ट यानी थैलोफाइटा। क्या मेरे भाई? थैलोफाइटा। आइए पढ़ते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा के बारे में तो भाई लिखेंगे पहले भाई नंबर 1 थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है? यानी इनमें जड़ एवं तना नहीं होता। जो थैलोफाइटा होते हैं इनमें जड़ एवं तना नहीं होता। इनमें जड़ एवं तना नहीं होता। जड़ भी नहीं होता और तना भी नहीं होता। तो भाई इसमें फूल नहीं होता, इनमें फूल नहीं होता, फूल नहीं होता। इनमें प्यारे भाई फल नहीं होता, इनमें फल नहीं होता, इनमें फल नहीं होता प्यारे दोस्त। और प्यारे संवहनी ऊतक, जो संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक क्या है? अनुपस्थित। संवहनी ऊतक अनुपस्थित रहता है। और ये जो थैलोफाइटा इसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो नमी या जल वाले स्थानों पर उगते हैं। जल यानी पानी एवं नमी स्थानों पर उगते हैं। पानी एवं नमी वाले स्थानों पर उगते हैं प्यारे भाई।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि उदाहरण देखिए सवाल है कोमा लाइक है। ठीक है मेरे भाई, आई होप समझ में आया होगा हेलो फाइटा के बारे में। सेकंड पार्ट देखेंगे दूसरा, कौन सा था भाई, ब्रायोफाइटा। कौन सा, ब्रायोफाइटा। तो प्यारे भाई ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें वनस्पति जगत का क्या, इन्हें वनस्पति जगत के बारे में बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में इन्हें वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है प्यारे भाई। इन्हें वनस्पति जगत के रूप में जाना जाता है मेरे दोस्त। भाई वनस्पति जगत के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई तो आगे देखेंगे, इन्हें सबसे पहले स्थलीय यानी स्थल पर रहने वाले, इन्हें सबसे पहले स्थलीय पौधे के रूप में जाना जाता है। इन्हें सबसे पहले स्थलीय पौधे के रूप में जाना जाता है मेरे स्थलीय पौधे के रूप में जाना जाता है प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं स्थलीय, यानी ये पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। यानी ये पानी, ये जो है ये पानी एवं जमीन दोनों में उग सकते हैं, प्यारे, उग सकते हैं। ये पानी में भी उग सकते हैं। जो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट है, पौधे हैं, वो पानी में भी उग सकते हैं और जमीन में भी उग सकते हैं। दोनों ही क्वालिटी इनके अंदर होती है मेरे। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे, यानी इनमें झूठी जड़ और तना होता है। इनमें झूठी जड़ एवं तना होता है। झूठी जड़ एवं तना होता, झूठी जड़ होती है और क्या होता है, तना। संवहनी ऊतक अनुपस्थित, संवहनी ऊतक क्या रहता है भाई, इसमें संवहनी ऊतक अनुपस्थित रहता है। कोई फूल नहीं होता, कोई फल नहीं होता, कोई फूल या फल नहीं होता, कोई फूल या फल नहीं होता प्यारे भाई। और इसके एग्जाम्पल देखिए, यानी उदाहरण देखिए मेरे भाई। तो उदाहरण में देख लो, उदाहरण लिख लो ना, उदाहरण। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, इसका एग्जाम्पल उदाहरण है, उदाहरण ठीक ना। उदाहरण है भाई, जैसे लीवर बर्ड्स, एक पौधा है कि ना, लीवर बर्ड्स। और क्या है, मोसेस भी एक पौधे का नाम है। और हार्नवुड, ठीक है। ये किसके उदाहरण है मेरे भाई, ये उदाहरण है ब्रायोफाइटा, राइट। उसके बाद देखेंगे हम ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। क्या मेरे भाई, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में भाई पढ़ने वाले हैं क्या, टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा होता है, इनमें जड़ें तथा तना होता है। इनमें जड़ और तना होता है, इनमें जड़ और तना होता है। इनमें जड़ एवं तना होता है, तना
होता है, इनमें जड़ भी होता है। यानी जो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं तो उनके अंदर जड़ भी होती है और तना भी होता है। आगे बताएंगे इसमें कि इनमें पत्तियां होती हैं। इनमें क्या होती है भाई? इनमें पत्तियां होती हैं। इनमें पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां होती है मेरे भाई। इनमें पत्तियां होती हैं। इनमें क्या होती हैं? पत्ते। इनमें फल फूल तथा बीज नहीं होता। इनमें 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 फल फूल और बीज नहीं होता। बीज नहीं होता। क्लियर? इनमें फल भी नहीं होता, फूल भी नहीं होता, बीज। संवहनीय ऊतक, इनमें क्या होता है? संवहनीय ऊतक और ये स्थलीय पादप है। ये कैसे पादप हैं? स्थलीय पादप। ये क्या है मेरे भाई? स्थलीय पादप। उदाहरण देखेंगे इसके। उदाहरण क्या क्या है मेरे भाई? तो उदाहरण है प्यारे भाई, लिखिए उदाहरण क्या क्या उदाहरण मेरे भाई। तो उदाहरण है पर्ल और लाइकोफाइटा। उदाहरण है पर्ल अथवा लाइकोफाइटा। ये दोनों ही उदाहरण से हैं टेरिडोफाइटा के, यानी पर्ल का पौधा होता है और लाइकोफाइटा का पौधा होता है। क्लियर? और अब मेरे भाई यानी एक पुष्पोद्भिद के तीनों प्रकार हो गए। अब पढ़ते हैं इसके पुष्पोद्भिद के। यानी पुष्पोद्भिद के जो दो पार्ट दिखाए थे, कौन सा? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। क्या? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। क्लियर? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। क्लियर? तो पार्ट दिखाते थे, यानी एक पार्ट दिखाता क्या? अनावृत बीजी और दूसरा पार्ट दिखाता कौन सा? आवृत बीजी। इसमें पहला पार्ट ये है भाई अनावृत इनके बाहरी आवरण पर इनके बीज आवरण के भीतर, यानी जो बीज रहेगा आवरण के भीतर उपस्थित रहता है। बीज आवरण के भीतर उपस्थित रहता है। ये बीज आवरण के भीतर उपस्थित रहता है। बीज आवरण के भीतर उपस्थित रहता है। जैसे कि भी आम है, सेब है। उदाहरण देखिए, आम है, सेब है और क्या? पपीता है, मूंगफली है। क्या भाई? मूंगफली है आदि। इसके उदाहरण भैया ये सब अनावृत बीजी के उदाहरण है। आम, सेब, पपीता और मूंगफली का। क्लियर है? उसके बाद देखिए मेरे भाई, उसके बाद है आवृत बीजी। प्यारे भाई, जो आवृत बीजी होते हैं यानी बीज आवरण के भीतर उपस्थित रहता है, जिसमें अनावृत इसमें। अब इसमें क्या होगा? इसमें होता है नहीं, बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। कोई भी आवरण नहीं होता है भाई। बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। जैसे कि उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे कि भाई स्ट्रॉबेरी, अनानास आदि। ये सब उदाहरण किसके थे? ये आवृत बीजी के उदाहरण थे। ठीक है भाई? तो ये बात समझ में आई होगी। तो
प्यारे दोस्त, ये जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज उस बायो का अंत हो गया है। ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर बचे हुए हैं पीछे, उन्हें मैं बाद में करूँगा। लेकिन जो मेरी कल से जो वीडियो आएंगी 11 तारीख 11 से, तो वो केमिस्ट्री की आएंगी। इसकी मेरे भाई केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की। तो आई होप